वॉट इज़ डेथ अकॉर्डिंग टू साइंस। डेथ क्या है साइंस के नज़र में? मतलब डेथ तो बेसिकली हम सभी जानते हैं कि क्या है, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं, दैट्स एन एंड, वही अंत है। पर अब साइंस के टर्म्स में डेथ को भी एक अलग सी डेफिनेशन दी है, तो आज उसी के बारे में जानेंगे कि डेथ होती क्या है साइंस के टर्म्स में। वैसे दाद देनी पड़ेगी आप लोगों की कि आप लोग सच में वीडियो पर आ गए, क्योंकि मेरे को लगा कि डेथ के बारे में तो सब जानते हैं, कोई क्लिक भी नहीं करेगा वीडियो को। पर चलिए अब आ गए तो आपको निराश कर नहीं भेजूंगा, कुछ अच्छी सी इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो साइंस की माने तो डेथ एक इल्यूजन है। आसान भाषा में कहूँ तो ये कहना चाहता है डेथ एक भ्रम है, ये हमारा भ्रम है। साइंस है भैया, घुमाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या क्या जानने को मिलता है। तो साइंटिस्ट्स का मानना है डेथ एक प्रोसेस है, और जैसे जैसे हम उस प्रोसेस में आगे बढ़ते जाते हैं हमारे दिमाग में ऑक्सीजन लेवल्स की कमी होने लगती है, जो कि बिल्कुल सही बात है। ऑक्सीजन की कमी होने पर ही इंसान की डेथ होती है। तो जैसे जैसे ऑक्सीजन लेवल्स कम होते हैं वैसे वैसे दिमाग में चल रही चीज़ें, बेसिकली दिमाग को कंट्रोल करने वाली चीज़ें, उनका असर कम होने लगता है। ऑब्वियसली सही है। तो जैसे जैसे हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, हमारा दिमाग बची हुई ऑक्सीजन को यूज़ करके हमारे थॉट्स को काफ़ी तेज़ी से मिक्सअप करने लगता है, और हम हेल्यूसिनेट करने लगते हैं, मतलब हम भ्रम करने लगते हैं। या और आसान भाषा में कहूँ तो हम अपने दिमाग से कंट्रोल खोने लगते हैं, क्योंकि उस वक्त हमारे दिमाग में चल रहे थॉट्स बस किसी भी तरह करके बाहर आना चाहते हैं। वो आगे पीछे ऊपर नीचे किसी भी तरह से बस उन्हें बाहर आना है, कोई स्टेटमेंट नहीं बनेगी, कोई कुछ नहीं, बस उन्हें बाहर आना। और क्योंकि ये सब हमारे ब्रेन स्टेम में चल रहा होता है, तो भले ही हमारी डेथ हो जाए पर दिमाग फिर भी थोड़ी देर तक काम करता रहता है। और जैसा मैंने इसके पिछले वीडियो में कहा था कि लोग डेथ के वक्त एक तेज़ रोशनी सी देखते हैं, वो साइंस की माने तो कुछ और नहीं, ऑपरेशन थिएटर में लगा वो बड़ा सा लाइट होता है जो हमारे सामने रखा जाता है, जिसकी वजह से डॉक्टर्स हमें अच्छे से ट्रीट कर पाते हैं। वेरी ऑब्वियस कह सकते हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसा हो भी सकता है। तो साइंस के अकॉर्डिंग जब हम मर जाते हैं पूरी तरीके से, तो हमारे ब्रेन के फंक्शंस रुक जाते हैं, क्योंकि उसे प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती, और बची हुई ऑक्सीजन वो हेलुसिनेशंस के वक्त ख़त्म कर देता है। और जब ऑब्वियसली ब्रेन काम करना बंद कर देता है तो हमारे बॉडी पार्ट्स तक भी कोई मैसेज नहीं जाता है, और मैसेज नहीं जाता है तो बॉडी पार्ट्स में कोई मूवमेंट नहीं होती है, और हमारे मसल्स रिलैक्स होने लगते हैं। पर क्योंकि हमने जो न्यूट्रिशन लिया रहता है उसकी वजह से हमारे बॉडी में थोड़ी बहुत जान बची रहती है, थोड़ी बहुत, जिसको बैक्टीरियाज यूज़ करते हैं। और जब बैक्टीरिया उन बची हुई एनर्जीज़ को यूज़ करते हैं तो धीरे धीरे हमारी बॉडी ठंडी होने लगती है, और जब 7-8 घंटे बीत जाते हैं तो हमारी बॉडी का कैल्शियम मसल प्रोटीन के साथ कंबाइन होकर हमारे बॉडी को डिकम्पोज करने लगता है। और चूंकि हमारे बॉडी में ब्लड फ्लो रुक चुका होता है, तो जो सेल्स हमारे बॉडी में ऑलरेडी मर चुके हैं वो हमारी बॉडी से बाहर नहीं आ सकते, और इस वजह से हमारी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने लगता है, और इसकी वजह से हमारे सेल्स का पीएच वैल्यू भी बहुत बढ़ने लगता है, और सेल मेम्ब्रेन में जो फ्लूइड्स जमा होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन की दीवार को तोड़कर बाहर आने लगते हैं और एक दूसरे से रिएक्ट करना शुरू करते हैं, और इसी वजह से हमारी बॉडी का रंग बदलने लगता है। और 2-3 दिन बाद बॉडी के बैक्टीरिया हमारे ऑर्गन्स को ही खाने लगते हैं, और इस प्रोसेस में बॉडी में गैसेस रिलीज़ होने लगते हैं, जिनकी वजह से हमारी बॉडी से स्मेल आने लगती है। और जब ये सारे प्रोसेस ख़त्म हो जाते हैं तो बॉडी में सिर्फ हड्डियाँ बचती है, क्योंकि उनको हमारी बॉडी के फ्लूइड्स डाइजेस्ट नहीं कर पाते। तो इतना कुछ होता है साइंटिफिक टर्म्स में। ये सारी बातें अगर सचमुच हम माने तो सही भी हैं एक हद तक। हो सकता है बॉडी के लेवल पर यही होता हो, पर स्पिरिचुअल लेवल तो अलग ही है ना। आप उसको और इसको कंपेयर मत करना, इसको अलग देखो, और स्पिरिचुअल चीज़ें तो हैं ही हमारी, उसको तो हम छोड़ ही नहीं सकते। तो अब आप मेरे को कमेंट्स में बताओ कि आपको क्या लगता है, हम डेथ को सिर्फ हेल्यूसिनेट करते हैं या ये सच्चाई है कि डेथ ही होती है। और डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़। थैंक यू।
राम राम।